हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही उपयोगी है पेड़ पौधों में या कोशिकाओं के लिए जो ऊर्जा का निर्माण करती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अहम रोल होता है किसी भी जीव के लिए। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अगर यहाँ हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। कौन किया था? इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, रिचर्ड अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में की थी। इन्होंने कब किया था? रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज इन्होंने कब की थी? 1890 ईस्वी में। अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा था। जब इन्होंने सबसे पहले इसको खोज की थी तो जो इन्होंने सबसे पहला इसका नाम दिया था, इसको इन्होंने कहा था बायोप्लास्ट तथा कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। लेकिन जो आज हम लोग जिस रूप में पढ़ते हैं, जो सुधरा हुआ रूप है इस माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये नाम देने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के जो वैज्ञानिक थे वो कार्ल बेंडा थे। ठीक है। इसका आकार और आकृति और परिवर्तनशील होता है। इसका आकार और आकृति कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। ये समय समय पर घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है। यह कोशिका द्रव में कणों, तंतुओं और गोलकों के रूप में बिखरा रहता है। जो हमारी कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें जो तंतुएं हैं उसी में क्या होती है? गोलकों के रूप में बिखरी रहती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तो देखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित गाढ़ा तरल पदार्थ, यह क्या होता है? मैट्रिक्स जो होता है गाढ़ा और तरल पदार्थ होता है, जिसमें क्या क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है वो गाढ़ा और तरल होता है, उसमें प्रोटीन और क्या होता है? एंजाइम का मिश्रण होता है। वो गाढ़ा तरल पदार्थ एंजाइम और प्रोटीन का मिश्रण होता है। इस तरल में बायोसोम्स, इसी तरल में और क्या पाए जाते हैं? बायोसोम्स पाए जाते हैं, अकार्बनिक आयन पाए जाते हैं। ठीक। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाए जाते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल भी पाए जाते हैं तथा कार्बनिक अणु पाए जाते हैं। तो क्या क्या पाए जाते हैं? तो ये गाढ़ा तरल पदार्थ किसका मिश्रण होता है? इस गाढ़ा तरल पदार्थ जो होता है एंजाइम और प्रोटीन का मिश्रण होता है। इसमें राइबोसोम्स, अकार्बनिक आयन, डीएनए और कार्बनिक अणु पाए जाते हैं। ठीक। इस तरल में उपस्थित एंजाइम एटीपी अणुओं के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरल में जो एंजाइम होते हैं, एटीपी अणुओं जो एडेनोट्राइफॉस्फेट होते हैं, इसके संश्लेषण में इनकी क्या होते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस किस से मिलकर बना होता है, तो इसकी अगर बात करें कि कौन से कितने परसेंट भाग पर पाया जाता है, तो यहाँ हम देखेंगे प्रोटीन का परसेंटेज जो है 65.70% है। ठीक। इतना सबसे ज़्यादा भाग जो है प्रोटीन का ही पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर फास्फोलिपिड की बात करें तो ये 25% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसके बाद क्या पाया जाता है? फास्फोलिपिड पाया जाता है। अगर आरएनए की बात करें, राइबोन्यूक्लिक एसिड की, तो ये पाया जाता है 0.5%। ठीक। और डीएनए की अगर बात करें ये कितना पाया जाता है, तो ये कुछ मात्रा में ही पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। इसके बाद प्रोटीन कितना पाया जाता है? 65.70%। फास्फोलिपिड कितना पाया जाता है? 25%। आरएनए की बात करें तो 0.5% और डीएनए की बात करें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कोई, तो उसका पाया जाता है कुछ मात्रा में ही पाए जाते हैं। ठीक। आगे देखते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य कार्य की बात की जाए कि इसका सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, तो यह कोशिका हेतु ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है। यह कोशिकाओं में विभिन्न कार्य को संपादित करने के लिए क्या करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है। तो ऊर्जा ही जब रहती है शरीर में, तभी जो है शरीर या किसी पेड़ पौधे की या किसी भी मनुष्य की सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहती हैं। ऊर्जाहीन व्यक्ति
किसी काम का नहीं होता है। अगर नोट, यहाँ नोट में हमने कुछ लिखा है, एक ग्लूकोज अणु के टूटने से 36 ATP अणुओं का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज के टूटने से 36 ATP अणुओं का निर्माण होता है। इनमें से 34 ATP अणु क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। ठीक है, कुल कितने होते हैं? 36। और क्रेब्स चक्र के दौरान जो है 34 माइटोकॉन्ड्रिया में ही ATP अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कोशिकाओं का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 36 ATP अणु का निर्माण होता है और उसमें से 34 जो होते हैं ग्लूकोज के अणु जो होते हैं ATP क्रेब्स चक्र के दौरान किस में बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में ही इसका निर्माण होता है। इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।